आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वप्रथम कि एक साइंटिस्ट हुए ऑर्स्टेड, उन्होंने यह आविष्कार किया था कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जो साइंटिस्ट ऑर्स्टेड थे उन्होंने ये बताया, लेकिन फैराडे ने यह विचार दिया कि इसका विपरीत प्रभाव भी पाया जाना चाहिए, कि अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो उसके लिए फैराडे ने क्या किया, इस खोज के लिए उन्होंने एक चुंबक, एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या n है तथा एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G लिया और फिर कुंडली व धारामापी को जोड़ा, जैसे कि नीचे चित्र ए में दिखाया गया है। ये हमारे पास कोई कुंडली है, ठीक है, स्थिर कुंडली। ये मैग्नेट चुंबक है। इसको ये जो कुंडली है, ये जो कोर है, इसके चारों तरफ एक वायर लपेट कर, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, लपेट करके एक कुंडली बनाई गई है। इस कुंडली के सिरों से हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसमें करंट का विक्षेप होगा जो धारा को मापेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फैराडे ने प्रयोग में पाया प्रत्येक दिशा में धारामापी में विक्षेप केवल तब तक होता है जब तक कि चुंबक गतिशील है। जैसे ही चुंबक को रोक देते हैं विक्षेप भी लुप्त हो जाता है, अर्थात धारा बंद हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारे पास गतिशील चुंबक है। जब ये चुंबक इस कोइल के पास आती है तो इस चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो इस कोइल को क्या करती है, कट करती है। ठीक है, जब ये कट करेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ फ्लक्स इस कोइल से हमारे पास होकर के निकलता है, इससे कोइल से। ठीक, जब ये मैग्नेट इससे दूर जाती है तो फिर जो फ्लक्स है वो थोड़ा कम कट करता है, तो फ्लक्स में यानी कि चेंज हो रहा है। जब इसके पास आ रही है तो ज़्यादा कट कर रहा है, जब दूर जा रही है तो थोड़ा कम कट कर रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण इस पर एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है और उस ईएमएफ की वजह से जो है इस पर एक करंट इंड्यूस होने लगती है, जो ये करंट इससे बहने लगती है और धारामापी में विक्षेप होने लगता है। जब ये मैग्नेट इसके पास आती है तो विक्षेप तेज होता है और जब ये मैग्नेट इससे दूर जाती है तो विक्षेप हल्का होता है। मैग्नेट जितनी जल्दी मूवमेंट करेगी विक्षेप उतना ही अधिक होगा और जितना कम मूवमेंट होगा तो विक्षेप उतना ही हल्का होगा। ये नियम जो दिया मैंने, स्थिर कुंडली गतिशील चुंबक है, कुंडली स्थिर है, चुंबक गतिशील है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, देख लीजिए बाकी आप, कि चुंबक को जितनी तेज़ी से चलाया जाता है धारामापी में विक्षेप उतना ही अधिक होता है। यदि चुंबक को इस तरह रखकर कुंडली को चुंबक की ओर लाए अथवा चुंबक से दूर ले जाएं तब भी धारामापी में विक्षेप होता है। इससे यह पता चलता है कि कुंडली में धारा कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति से उत्पन्न होती है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि चुंबक गतिशील है अथवा कुंडली। कहने का मतलब यह है कि इसमें चाहे चुंबक गतिशील हो या कुंडली गतिशील हो। मान लीजिएगा अगर चुंबक स्टेशनरी है और कोइल गतिशील है, यानी कि कोइल को चुंबक के पास ले जा रहे हैं और उससे दूर ले जा रहे हैं, तब भी फ्लक्स के वेरिएशन के कारण इस पर ईएमएफ डेवलप होगा। या कोइल को इस तरह रख के चुंबक को गतिशील कर रहे हैं तब भी इस पर फ्लक्स के वेरिएशन के कारण ईएमएफ डेवलप होगा। यानी कि विक्षेप जो है धारामापी के द्वारा देखा जाएगा दोनों स्थिति में। ये डिपेंड करेगा इन दोनों की रिलेटिव मोशन पे, जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष गति पे डिपेंड करेगा इन दोनों की, इसमें जो विक्षेप होगा धारामापी में। ठीक है, यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो नोट में हमारा था कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, कहने का मतलब है कि ये जो कुंडली है और ये चुंबक है, जब इनके बीच सापेक्ष गति होगी तो इसमें जो है हमारे पास एक क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का जो वेरिएशन हो रहा है, फ्लक्स के वेरिएशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और उस ईएमएफ को जो हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं और उसे हम उसको एक और नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो है ये ईएमएफ डेवलप हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।